ये तमाम आरोप क्यों याद आते हैं? संसद में मुद्दा उठाएं, सड़क पर आंदोलन करें, ये बाहर जाते ही राहुल गांधी को ये सवाल क्यों याद आने लगते हैं? बिल्कुल आपने सही बात कही। राहुल गांधी जी को यह सवाल बाहर जाकर याद नहीं आए। 7 सितंबर से लेकर 30 जनवरी तक वो इस देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित जगहों पर चले, 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले, लाखों करोड़ों अजनबियों से मिले, उनके आंसू पोंछे, उनके टूटे हुए सपनों और हौसलों को जोड़ने का काम किया और एक ही बात सुनाई दी कि देश एक आदमी के मन की बात सुन के तंग आ चुका है। देश कहता है हमारी बात सुनिए। महंगाई से हम त्रस्त हैं, बेरोजगारी से हम त्रस्त हैं, आर्थिक असमानता हमारी कमर तोड़ रही है, हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ा जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, उसके बारे में कौन बात करता है? आप एक सवाल पूछ रहे हैं ना कि संसद से सड़क तक। संसद में खड़े होकर राहुल गांधी जी ने 1 घंटे से कम में मोदी जी से 3 ही सवाल पूछे थे, बड़े सिंपल थे। अडानी के साथ कितनी यात्रा करी, कितनी यात्राओं पे वो आपके साथ गए, कितनी यात्रा पर आपके बाद आए और उसके बाद कितने कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले, क्योंकि सब देख रहे थे कि चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इजराइल हो, हर जगह उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे। सुई टपक सन्नाटा, 2 घंटा 40 मिनट इस देश के प्रधानमंत्री कांपती हाथों से पानी पी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, 6 सदस्यीय कमेटी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगले 2 महीने में। एक मिनट संदीप जी, एक बात और कह दूं, ये थोड़ी सी मेरे पेगासस में भी तो कोर्ट ने जांच समिति गठित करी थी। ये लोग जो पेगासस पर कूद रहे थे, पेगासस पर भी तो कोर्ट ने जांच समिति गठित करी थी। आपको तो पता है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में उस जांच समिति ने क्या कहा कि चुनी हुई सरकार, मोदी सरकार ने उस समिति का सहयोग नहीं किया, उनको कोऑपरेट नहीं किया, उनको डेटा और इंसाइट प्रोवाइड नहीं करी, इसलिए इनकंक्लूसिव रिपोर्ट रह गई। ये असलियत है इनकी। अगर कुछ छुपाने को नहीं था तो उस जांच समिति का सहयोग करते जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित करी थी। और मैं लोकतंत्र का एक बड़ा पैमाना क्या होता है सुप्रिया श्रीनेत, जिसका राकेश ने अभी जिक्र किया। एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन। राकेश सिन्हा ने कहा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र किया है। लोकतंत्र में एक बड़ा पैमाना चुनाव होते हैं कि जनता क्या कह रही है। नागालैंड में आप खाता भी नहीं खोल पाते। बीजेपी 10 साल पहले जहां कोई नाम लेवा नहीं था उनका, पूर्वोत्तर में 3 राज्यों में, एक में तो सीधे सीधे सरकार और 2 राज्यों में वो सरकार में हिस्सेदार हो जाती है और कांग्रेस कहीं आसपास भी नहीं। मेघालय में आपके 12 विधायक चले जाते हैं टीएमसी के साथ और टीएमसी आपसे ज्यादा वोट प्रतिशत ले जाती है मेघालय में भी। आपने अच्छा सवाल पूछा और इसका मैं बिल्कुल अभी तुरंत जवाब दूंगी, मैं सवालों से भागती नहीं हूं। लेकिन एक चीज मेरे लिए थोड़ी सी व्यक्तिगत और पर्सनल हो जाती है जब महात्मा गांधी का नाम आता है, और मैं उस पर जरूर बोलना चाहती हूं। ये कह रहे हैं उनसे जो गलती हुई हमने माफ कर दिया। क्या माफी दी है आपने प्रज्ञा ठाकुर को? वो आज भी महात्मा के खिलाफ आग उगलती है। वो आज भी एक जगह गोली से दिखा रही थी कैसे महात्मा गांधी मारे गए। आपने क्या एक्शन लिया कालीचरण और यति नरसिंहानंद के खिलाफ जब वो गांधी जी को गाली देते हैं? आप तो उनको अरेस्ट करने की भी क्षमता नहीं रखते थे। वो तो भला हो छत्तीसगढ़ की सरकार का जिसने कालीचरण को जेल में डाला। हरिद्वार की धर्म संसद में गांधी को मां बहन की गालियां दी गई। क्या किया आपने? मैं ये जानना चाहती हूं आपसे। आप यहां पर उन लोगों को फॉलो करते हैं, और मैं प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की बात कर रही हूं जो गांधी के पुण्यतिथि पर गॉडसे जिंदाबाद चलाते हैं, और जब आप विदेश जाते हैं तो आप गांधी के आगे नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वैधता तो गांधी के देश में महात्मा से ही मिलेगी। ये आपकी असलियत है। और हां, गांधी मेरे लिए व्यक्तिगत है और मैं बोलूंगी इस बात पर। लोकतंत्र का पैमाना चुनाव भी है, उस पर आते हैं, उस सवाल पर। इनको पता है ना। अरे मैं बता रही हूं, आपके सवाल का जवाब दे रही हूं, 2 मिनट दीजिए। ये मुसोलिनी की बात कर रहे थे। व्हाट्सएप के खर्रे और फेसबुक से ये दुनिया नहीं चलती है। इनके सबसे बड़े आराध्य और आका सावरकर, गिस्पित माजिनी जो इटालियन थे, उनको बड़ा अपना आराध्य मानते थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी पूरी ट्रांसलेट करी थी मराठी में। तो भैया मुसोलिनी की बात आप लोग मत किया करिए, माजिनी के शिष्य हैं आप लोग। पहली बात। आपने चुनाव की बात करी और चुनाव की बात आपने बिल्कुल ठीक करी, मैं इस पर जवाब भी दूंगी। चुनाव होते हैं, कुछ चुनाव हम हारेंगे, कुछ चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन एक ये भी असलियत है चुनावों की कि कस्बा पेठ में 33 साल बाद इनका गढ़ ध्वस्त किया है हमने। महाराष्ट्र में जब इन्होंने सब कुछ कर लिया, महाराष्ट्र में हमारे एलआई के साथ और हमारे साथ। वेस्ट बंगाल में बड़ी कांटे की टक्कर थी, हमने 55 साल बाद वो सीट जीती। और यह भी सच है, इसी देश में हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव हुआ था ना,
दुम दबा के भागे थे भाजपा वाले वहां से। मेघालय के चुनाव की आप बात कर रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे। मेघालय में भाजपा ने पिछली बार 47 सीट पे लड़े थे, 2 जीते थे। इस बार 60 पे लड़े और 2 जीते। त्रिपुरा में उनका वोट परसेंटेज भी कम हुआ है, सीट भी कम हुई है। और मेरा अपना मानना यह है कि चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, पानी देने वाला नहीं मिलेगा भाजपा को चुनावों के बाद, क्योंकि यह स्थिति वहां पर होने वाली है। आपके एमएलए का लड़का 40 लाख रुपए घूस देते हुए पकड़ा गया, एमएलए को रिजाइन करना पड़ा है। मैं विश्वरप्पा मदाल की बात कर रही हूं। आपके ईश्वरप्पा के चलते आप ही के लोगों का, संतोष पाटिल तो आपका कार्यकर्ता था, 40% कमीशन खोरी की सरकार आप चलाते हैं। और आप हमसे सवाल पूछिएगा, अरे कर्नाटक जाकर जिस येदियुरप्पा का हाथ पकड़ के आज आप घूम रहे हैं, उनके खिलाफ ईडी का केस कब खत्म होगा? क्योंकि वो आपके साथ है तो कुछ नहीं बोलिएगा। हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ ईडी ईडी को ले आई चर्चा में, एक नारायण मिनट, राणे के खिलाफ ईडी अब नहीं बोलेगी। अब राकेश सिन्हा की बारी। आप गंगा नहा जाते हैं।